मेरा नाम राहुल गिरासे है, राजपूत। विशाली गिरासे, राजपूत। गांव नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री राहुल गिरासे, विशाली गिरासे, नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख है। गुरुजी, मेरी बेटी धृति की उम्र 5 महीने है। 2 महीने पहले 25 जुलाई को मेरी बेटी धृति के ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। कई लोगों ने उसको ब्रेन हेमरेज कहा। अब बेटी 5 महीने की है, 2 महीने की बेटी का ब्रेन खराब हो जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना या ब्रेन में पस पड़ जाना, नसें काम नहीं करना, पूरा मेरी बेटी ने काम करना बंद कर दिया, उसका दिमाग काम नहीं करता था। तो मेरी बेटी जब 2 महीने की, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। डॉक्टरों ने उसका ब्रेन खराब बता दिया, उसका ब्रेन में ट्यूमर टाइप का बता दिया। उसको एडमिट करा, उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला। मेरी बेटी को डॉक्टर ने कह दिया हम वेंटिलेटर पर से इस लड़की को हटाएंगे और 2 या 3 घंटे बाद तुम्हारी बेटी मर जाएगी, इसकी श्वास नहीं चलेगी क्योंकि इसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका। अब 2 महीने की बच्ची का ब्रेन बेकार हो जाना, क्या स्थिति होगी? गुरुदेव, हमने भी डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर साहब अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये सारे मेरे हॉस्पिटल में जितने लोग खड़े हैं ये कहते हैं कि तू शंकर के मंदिर जाती है, तू शंकर जी को जल चढ़ाती है, तू सीहोर वाले बाबा को इतना मानती है, और तेरी बेटी जैसे ही वेंटिलेटर से उठेगी वैसे ही उसके 2 घंटे में 3 घंटे में प्राण छूट जाएंगे। डॉक्टर कह रहा है कहाँ है तेरा बाबा, कहाँ है तेरा शिव? मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मेरे घर पर रुद्राक्ष रखा है, उस रुद्राक्ष को पानी में गला दो और शिव जी को चढ़ाकर ला दो। रात भर का इंतजार नहीं कर सकते तुम तो अभी की अभी पानी में डाल दो। रात भर अगर पानी में डाल लेंगे तो समय लगेगा। बेटी को सीहोर का लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में डालकर शंकर जी को चढ़ाकर बेटी को तुरंत उसी जल को उठाकर शिव जी का चढ़ा हुआ बेटी के मुख में दिया। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये 3 घंटे में मर जाएगी, इसको ले जाओ। हम वेंटिलेटर पर से उतार कर लड़की को लिया है। उसका ब्रेन ट्यूमर फट चुका था, ब्रेन खराब हो चुका था। डॉक्टर के हिसाब से इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, पर हम उस बेटी को अपने घर लिया। डॉक्टर ने कहा इसको ले जाओ क्योंकि मरेगी तो सही, इसको लेकर जाओ। हम बेटी को घर लाए। हर 10 मिनट में हमने बेटी को रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है कि तेरे पर कर अगर है भरोसा कभी टूटता नहीं है। अगर वो कहता है तो शिव कहता है बाबा टूटने मत देना। आज मेरी बेटी गुरुदेव बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसका ब्रेन काम कर रहा है और मेरी बेटी मरी नहीं। मैं उसको लेकर आई हूँ। बच्ची को लाई हो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। चैनल वाले उसको क्लोज कर कर आस्था चैनल पर और उस पर दिखा सकते हैं। आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर उस बच्ची को देख सकते हैं। हर हर महा बैठिए। हमारे बीच में महाराष्ट्र शासन के कैबिनेट मंत्री, धुलिया के पालक मंत्री माननीय श्री
गिरीश भाऊ महाजन जी यहाँ पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद है जो भगवान देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं, उसके लिए साधुवाद। शिव है वो, अब भरोसा देखिए उस पत्र में, उस मां ने लिखा इस पत्र के अंदर कि डॉक्टर कह रहा है 2 से 3 घंटे के अंदर ये बच्ची मरेगी, जैसी वेंटिलेटर पे से उतरेगी आप इसको ले जाओ। पर शंभु शरणे मांगो घड़ी है, दूत काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। देवा महादेवा, आप भी बोलो एक बार, पहले आप लोग भी बोलेंगे साथ में, उसके बाद में भजन। हे देवा हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हाँ देवा मेरे देवा, हाँ देवा महादेवा, हाँ देवा महादेवा, महादेवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। शंभो
जटा में गंगा निकली, तेरी गंगा में गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली। सब भगत लगा रहे गोता, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना। हे बाबा भोले बाबा, हे बाबा भोले बाबा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। जय हो। पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे। सब जग तो करे उजियाला, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, ओ बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, हे देवा महादेवा,
करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे तेरे हाथों में डमरू विराजे, तेरे हाथों में डमरू विराजे, तेरे हाथों में डमरू विराजे, तेरे हाथों में डमरू विराजे। वो सबका कष्ट मिटावे, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करो। देवा ओ महा, बोलो बोलो जरा बोलो तो एक बार, देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, गुरु जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ सब प्रार्थना करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से करिए।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव कथा कह रही है, लक्ष्मी जी को पार्वती मैया समझा रही है। कभी किसी की गलत बातों को अंदर मत जाने दो। फिर कहा, जब अपने को लगने लगे कि अपन बहुत दुखी हैं, लक्ष्मी आपको लग रहा है कि आप दुखी हैं, परमार्थ का कार्य करना प्रारंभ कर दो। जितना बन सकता है परमार्थ का कार्य करो। और फिर कहा, लक्ष्मी दुख मिटाने का इस संसार सागर में सबसे सुंदर तरीका जो मैं आपको बता रही हूं, अगर लक्ष्मी भूलवश भी अगर आपने वो कर लिया तो ये विश्वास रखिए कि देवाधिदेव महादेव का दर्शन भी होगा और आपके मन में जो कामना है वो पूरी भी होगी, अगर आपने इसको स्मरण कर लिया। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पूछा, मैं अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है। आप मुझे बताएं कि मेरा वो दुख मिटेगा कैसे, मेरा वो कष्ट कटेगा कैसे। जो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा है दुख मिटाने के लिए उपाय जो बताया, वो आप भी अपनी जिंदगी में धारण करिएगा। सुनो लक्ष्मी, तुमने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, उस पार्थिव शिवलिंग पर आपके अश्रु गिरे, वो अश्रु मेरे पास आए, उस अश्रु के बल पर मेरा दर्शन हो। अब लक्ष्मी, इस संसार सागर में भूमंडल पर
जहां भी बेलपत्र का वृक्ष हो, ये भूमंडल पर, इस संसार सागर में जहां पर भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष की छांव में आप प्रतिदिन प्रदोष काल में यदि बेलपत्र के वृक्ष का दर्शन कर कर शिव नाम का जाप करोगी तो भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन अवश्य होगा और दुख कटेगा। एक कथा आप लोगों ने अगर सुनी होगी, पहले हमने एक बार परली बैजनाथ में सोमानी जी कथा कराए थे। तो परली बैजनाथ में जब सोमानी जी कथा कराए थे तो उसमें हमने एक बात कही थी, उसका स्मरण यदि आपके अंदर होगा तो आपको स्मरण में आ जाएगा। परली बैजनाथ की कथा में कहा था कि प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए, तो भी उसका दुख समाप्त हो। शंभु शरणे मांगो हरि रे, दया करी ये दुख समाप्ति का सबसे मूल केंद्र बिंदु है। मतलब अगर हम कहें कि अगर दुनिया के व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष की छांव सुख देती। एक पत्र आया है, देखिए, सुनंदाबाई रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शांति बनाओ सब लोग कृपया। सुनंदाबाई रमेश जी पाटिल, कृषिनगर धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हर हर महादेव। सुनंदा जी आप ही खुद हैं, स्वयं आई हैं, हाथ हिलाओ। गुरुदेव, गर्भाशय के नीचे गांठ हो गई थी। जब मेरे दोनों बच्चे मुझे खानदेश कैंसर सेंटर धूले यहाँ ले गए और वहाँ जांच के बाद पता चला कि मुझे गर्भाशय के नीचे जो गांठ हुई है, उस गांठ को, उसमें से थोड़ा सा पस निकाल कर उसको भेजा गया जांच के लिए, जिसके अंतर्गत
मुझे कैंसर बताया गया। अब कैंसर की गांठ गुरुदेव बताया गया। इस रिपोर्ट के बाद मेरे बच्चों ने और मेरी ननंद ने, नंदोई ने हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भी 1-2 हॉस्पिटल में हमारी जांच कराई, जिसके अंतर्गत हमें कैंसर बताया। फिर टाटा हॉस्पिटल मुंबई गए, जहाँ पर बच्चों ने मुझे दिखाया तो वहाँ पर भी कैंसर था। बच्चों की आंखों में आंसू भर गए। उपचार चालू करा। 3-4 बार टाटा हॉस्पिटल में हमने चक्कर लगाया, रेडिएशन केमो के लिए नंबर लगाया, पर हमारा नंबर नहीं लगा। तब हम वहाँ से ठाणे आ गए और वहाँ पर आने के बाद हम वहाँ से वापिस डॉक्टर से पूछ कर कि हमारा कीमो नहीं हो रहा है, थेरेपी नहीं हो रही, हम वापिस अपने गांव जाएं। हम डॉक्टर से मिलकर वापिस अपने गांव आ गए और गांव आए। अब कैंसर तो हर जगह पर बताया गया, अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। और गुरुदेव उसी दरमियान मेरी बेटी मुझे शंकर जी के मंदिर ले जाती, मंदिर में ले जाकर मुझे बिठा देती। मैं नंदी के पास में बैठकर बाबा से प्रार्थना करती, ये कहाँ की बीमारी दे दी तूने बाबा, मुझे कैंसर बता दिया, अब करूँ तो करूँ क्या। कीमो मेरा हो नहीं रहा क्योंकि वहाँ नंबर नहीं लग रहा। मैं वापिस आ गई हूँ और बाबा अब ठीक करेगा तो तू करेगा। मैंने कथा में सुना है बाबा तू सबकी बीमारी ठीक करता है तो मेरी भी करेगा। पशुपति व्रत करे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्री खाना प्रारंभ करी और नंदी के पास बैठती। आपने कहा था गुरुजी की बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में बैठकर जो बोला जाता है बाबा वो सुनता है। मैं बेलपत्र की वृक्ष की छांव में बैठ जाती, वहाँ की मिट्टी मेरे पेट पर लगा लेती, बाबा को प्रार्थना करती, दिया लगाकर वापिस आ जाती। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 4/10/2023 को हम वापिस टाटा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मुंबई गए और जो जांच वापिस चालू हुई उसमें मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। ये शिव सुनंदाबाई रमेश पाटिल, कृषि नगर, धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ही है। बैठिए बहन। हर हर महा शिव तत्व इसको कहते हैं। आपका जो विश्वास है, आपका जो भरोसा है, आपकी जो दृढ़ता है वो सुख है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने दया से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा। जो दिल से पार्वती जी लक्ष्मी जी से कह रही हैं। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि लक्ष्मी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से कोई निकल कर आ रहा है और उसकी शरीर की रज का भी स्पर्श हो जाए
तो तुझे शिव का दर्शन हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ये जितने पत्र यहाँ पर रखे हैं, जितने पत्र यहाँ पर हैं, इस चौकी के नीचे भी जितने पत्र रखे हैं, यहाँ पर भी जितने पत्र रखे हैं, आप उन पत्रों में से सारे पत्र निकाल कर देखना। जिन जिन बेटों ने, जिन जिन बेटियों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी और शंकर भगवान पर भरोसा कर कर और अपना कर्म पूरा कर कर एग्जाम दिया, उनकी नौकरी लगी। कम से कम इसमें से 70% पत्र ऐसे हैं जिसमें नौकरियां लगी, जहां बच्चों को सुख अनुभव हो। अपनी मेहनत पूरी करो। बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाओ। बीमारी आई है, जांच कराओ। रोग आया है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उसने दवाई लिखी, खाओ। उसने जांच का बोला, जांच कराओ। पर उसके जांच कराने में और उसकी दवाई खाने के साथ साथ मेरे भोले बाबा पर भरोसा रखना। जैसा विश्वास इस बहन ने करा कि मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी कैंसर बताया, बाकी के हॉस्पिटलों में भी कैंसर बताया, पर आखिरी की जो जांच हुई 4/10/2023 को सारी रिपोर्ट नील आ गई, मेरा कैंसर समाप्त हो गया। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक महिला ऐसी बैठी है इस कथा में जिसका पति 2013 में शांत हुआ। जिसका पति 2013 में शांत हुआ। पति जो इसमें लिखा है, कभी उसका भाई 2013 में शांत हुआ और भाई 2013 में शांत हुआ, जो कि पुलिस में नौकरी करता था, एक्सीडेंट में चला गया था। उस 2013 में गए हुए भाई के जाने के बाद उसके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। 2013 में शांत हुआ, पत्नी को भी नौकरी नहीं मिली, परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली। तब मैंने अपने भाई की धर्मपत्नी को कहा, मेरी भाभी को, भाभी एक बार प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाके बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, शंकर भगवान का पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने व्रत करा और 20 साल के बाद नौकरी मिली। 2023 में वो नौकरी प्राप्त हुई। 2013 में मरा। पत्र लिखा है कविता किशोर आंधुले ने ये पत्र लिखा। अब जरा विचार करिए कि हम अगर शिव पर भरोसा करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, तो दृढ़ता क्यों नहीं बनती? कोई कहता है कि भगवान शंकर की पूजन तो ब्राह्मण करते हैं, कोई कहता है कि वैश्य करते हैं, कोई कहता है क्षत्रिय करते हैं, कोई कहता है शूद्र करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको सब ठुकरा देते हैं उसका एक है, वो देव अधिदेव महादेव। राम जी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। तुम्हारे यहां बंद होते कि नहीं होते वो मालूम नहीं, बोलो होते कि नहीं होते? कृष्ण भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, दत्त मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, भवानी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, बैकुंठ के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, ब्रह्मलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में, इंद्रलोक के पट बंद हो जाते हैं एक समय में। केवल
एक देवता ऐसा है जिसके दरवाजा नहीं है, पट नहीं है, वो खुले आसमान में कैलाश पर रहता है, इसलिए उसका दरवाजा खुला रहता है। लोग कहते हैं ब्राह्मण अलग, कोई कहता है ब्राह्मण हम उच्च हैं, कोई कहे वैश्य उच्च है, कोई कहे क्षत्रिय उच्च है, कोई कहे शूद्र उच्च है। मेरे राम जी महाराज ने पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो मेरे राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? जम के बोलो जरा। 4। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसको पढ़िएगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात ये रूपा। ये रूप नहीं चाहिए 4 हाथ का। आयुध 4। मेरे राम जी प्रकट हुए, उनके 4 हाथ थे। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए, उनके 4 हाथ थे। पर माता देवकी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। कौशल्या जी ने कह दिया 2 हाथ का पुत्र चाहिए। राम जी के जन्म के समय पर 4 हाथ इसलिए थे क्योंकि राम जी का 1 हाथ ब्राह्मण है, दूसरा हाथ वैश्य है, तीसरा हाथ क्षत्रिय है, तो चौथा हाथ शूद्र है। ये 4 जो वर्ण हैं, ये मेरे भगवान के 4 हाथ हैं और ये बुलंद है। जो दुनिया में जितनी जातियां हैं, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं, अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक ओटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो। पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव है। उसको नहीं भूल, कैसे भूल सकते? वो करुणा इतनी करता है। शिव है, कृपा सागर कहते हैं उसको, करुणा सागर कहते हैं उसको। जब आप लोग अभी ये कथा तो कल सुबेरे 8 बजे से 11 बजे तक धुलिया में हो जाएगी, महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर। कल की कथा टीवी पर 1 बजे नहीं आएगी, कल की कथा टीवी पर 2 बजे आएगी। 2 बजे का इसलिए रखा क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं हम कथा सुनकर जाते हैं, जब तक घर ही नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं। तो कथा का 1 घंटा समय बढ़ाकर कथा कल कितनी बजे टीवी पर आएगी? 2 बजे। और यहाँ कितनी बजे होगी? धुलिया में कितनी बजे है? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इस कथा के बाद में जब आप पंचवटी नासिक की, माँ गोदावरी के तट की, त्र्यंबकेश्वर बाबा के चरणों की, जब शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, देव दीपावली कथा, तो उसमें आप सुनेंगे कि देवता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के एक भाव को एकत्रित करते हैं। आप उसको सुनना, उस कथा को, आपको मालूम पड़ेगा कि देव दीपावली के दिन मट्टी के दिया का क्या नियम है। देव दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन, झाड़ू की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन बांस की डलिया की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन घाट पर दिया लगाने का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन शंकर के मंदिर के आगे
और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का क्या फल है, ये देव दीपावली की उस पवित्र कथा में आप 5 दिन में सुनेंगे, 21 से 25 तारीख तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक उसको श्रवण करेंगे, धारण करेंगे। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने सुन लिया कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर शिव नाम का जाप किया जाए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका फल मिलता। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ ऊंचा करो जरा। सभी जाते हो? रख लो, रख लो। बच्चे बैठे हैं कथा में? कितने बच्चे बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। बच्चे लोग जो कथा में बैठे, ठीक है, रखो रखो रखो। बच्चे से मतलब मालूम है ना? है? बच्चे से मतलब मालूम है? शिव महापुराण में बच्चा कितनों को कहा गया तो कि बचपन से लेके जिसका ब्याह नहीं हुआ तब तक के जो है वो सब बच्चे ही हैं। माता पिता की निगाह में बच्चे कॉलेज पढ़ने लगे तो वो बड़े नहीं हो जाते, बच्चे कहलाते हैं। बूढ़ी माताएं कहती मेरा छोरा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो सब जितने बच्चे बैठे हैं हाथ उठाओ जरा। अब ज्यादा हो गए ना तुम? अच्छा, तुम भी दूसरे को बच्चा समझ रहे थे, है? ठीक है। अब जितने बच्चे हाथ नीचे रखो। खड़े होने का नहीं बोला, नीचे बैठो, बैठो बैठो, वापिस बैठो, बैठो, बैठ जाओ। अब जितने बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई तब तक के हो, बचपन से लेके तब तक के हो, तुम्हारी गोदी में छोरा छोरी हो, उनका भी हाथ उठा देना हो। तो जितने बैठे हो, आप में से कितने बच्चे हैं जो रोज शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ, ईमानदारी से उठाना हो। हाँ, बहुत सारे, धर लो धर लो धर लो। और जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते, वो आज कार्तिक के महीने में, दामोदर मास में नियम ले लेना कि मैं अब शिव के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कॉलेज जाना पड़े, चाहे मुझे स्कूल जाना पड़े, चढ़ा कर जाऊंगा। मैं बाबा को रिझाए बिना नहीं। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। शिव कथा करेंगे महाराज, और तुम जाओगे तो वो कृपा करेगा, उसकी कृपा होगी। अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आई हूँ। मैं काशी निवेदन आस्था चैनल से जितने लोग बाहर हैं, ग्राउंड के बाहर जहाँ जहाँ हैं, सबका दर्शन अवश्य कराएं। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी
दिया
स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। दामोदर मास में, कार्तिक महीने में आप बाबा से प्रार्थना करने का जो सौभाग्य मिला है उसको दिल से बाबा से कहें। जहाँ कार्यकर्ताओं को जगह मिले वो वहाँ बैठकर बोलें, और बैठकर सब प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। मंगल मंगलकारी, मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव कथा कहती है, लक्ष्मी जी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ किया। जैसे ही माँ लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा तो देवाधिदेव महादेव कुछ ही समय में यही क्रम बदल बदल के चलता है और भक्त बड़े ही आराम से भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि इसी बिजनेस सेवा समिति के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलाया जाता है, जिससे भक्तों के लिए निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण की जाती है। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और साथ में आप सभी को ज्ञात है कि समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी भक्तों के लिए निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि जो भक्त अपने स्वास्थ्य की जानकारी को बना सके, अपने स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सके। पूज्य गुरुदेव का आपका भरोसा है। सुंदर गुरु बाबा, सुंदर गुरु बाबा सभी करके देव श्री राधे हरण महादेव श्री सुधार। अभी तो कुछ भी नहीं है पब्लिक, अभी तो कुछ भी नहीं है पब्लिक, अभी तो आएगी।